वजह तो ये शुएब अहमद खुद बता सकते हैं कि क्या वजह रही, क्योंकि मैं नहीं जानता कि किसी तरह का डर या कोई दबाव इनके ऊपर बन सकता था। आज समाजवादी पार्टी से की खरीदारी हुई, बड़ी बोली लगी, उन्होंने उनको खरीद करके और मुसलमानों का सौदा किया। हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि मैक्सिमम वोट, जिस तरीके से करीब 90% वोट हम इन सब के और पार्टियों के इलेक्शन के बावजूद हम लेकर आए थे कांग्रेस के लिए, हमारा ध्येय वही है कि हम। दोस्तों, स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। आज है जनवरी 2 और हल्द्वानी निकाय चुनाव में था नामांकन वापस लेने का दिन। जी हाँ, इसी के साथ बड़ी खबर हमने आपको दिखाई थी कि शुएब अहमद ने भी जो है अपना नामांकन वापस ले लिया है। क्या रही वजह, कुछ नहीं पता। इसी को हम जानने के लिए आए थे उनके कैंप कार्यालय। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में कि कैंप कार्यालय बिल्कुल खाली है, कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। बात करेंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल मतीन सिद्दीकी के, वहाँ आवास पर जाएंगे, देखेंगे वहाँ क्या है, पूरी डिटेल आपको देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ i7 न्यूज़ पर और चैनल को कर लीजिए फॉलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका i7 न्यूज़ पे मतीन सिद्दीकी जी। जैसा कि आज पूरा प्रकरण चला है हल्द्वानी में, जो राजनीति में एक नई उथल पुथल हुई है, शुएब सिद्दीकी जी को आपने बड़ा दिल दिखाकर अपना नामांकन छोड़ के उनको टिकट दिलवाया था। पार्टी के सिंबल पे वो लड़ रहे थे। ये सारी उथल पुथल भी हमने देखी। किस कोशिश के बाद आपने उनको टिकट दिलवाया और हुआ क्या कि उन्होंने अपना पर्चा कैंसिल करा दिया। क्या सब कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दुखद समाचार है हमारे लिए तो ये जी। हम लोग आज नैनीताल हाई कोर्ट में थे। मेरे छोटे भाई की चीफ जस्टिस के आज बेल लगी थी। हम लोग कोर्ट में ही थे। जब कोर्ट से बाहर निकले 4 बजे के आसपास, तो हमें इस तरह के समाचार सुनने को मिले। बहुत मेरे लिए तो हृदय विदारक घटना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सोच समझकर अपना मन बड़ा करके, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे ही चुनाव लड़ने के लिए कहा था, उसके बावजूद भी जब इन्होंने जिद की कि नहीं आप लड़ोगे तो मैं भी लड़ूंगा, मैंने सिर्फ यही सोचते हुए कि 2 लोग लड़ेंगे तो पार्टी का नुकसान होगा। हमने अपना दिल बड़ा करते हुए यही कहा कि भाई ठीक है शुएब भाई आप लड़ो, हम पूरे तन मन धन से आपको चुनाव लड़ाएंगे। और सब लोगों का देखना है कि हमने किस तरह से इनका स्वागत किया, किस तरह से इनका भारी भीड़ के साथ नामांकन कराया। हर तरह का इन्हें आश्वासन दिया कि आपको पूरे तन मन धन से हम चुनाव लड़ाएंगे, और कल तक कोई इस तरह की बात नहीं थी। लेकिन आज जब ये समाचार मिला तो हमें इस बात का दुख हुआ कि भाई इन्होंने ये क्या किया है। ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में इस तरह की कोई बात है, मैं यहाँ का उत्तराखंड का प्रभारी हूँ, ना मेरे संज्ञान में इन्होंने कोई ऐसी बात डाली, ना प्रदेश अध्यक्ष के संज्ञान में डाली। क्या लगता है आपको कि क्या वजहें रही होंगी एक जो इन्होंने अपना पर्चा कैंसिल किया? नहीं, अब देखिए, वजह तो ये शुएब अहमद खुद बता सकते हैं कि क्या वजह रही, क्योंकि मैं नहीं जानता कि किसी तरह का डर या कोई दबाव इनके ऊपर बन सकता था। वजह या तो यही बता सकते हैं, नहीं तो आज की जनता समझदार है, खुद समझ सकती है कि क्या वजह हो सकती है और क्यों इन्होंने अपना नाम वापस लिया। एक सम्मानित पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, जिसका एक अलग रुतबा है, उससे वो जुड़े हुए थे और पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको भी उन्होंने बताना ज़रूरी नहीं समझा कि मैं नामांकन जो है रद्द कर रहा हूँ? कितने लोग उनके साथ जुड़े थे? आपकी पूरी कार्यकर्ताओं की टीम उनके साथ जुड़ी थी। आपका इतना बड़ा फैसला था, उसका सम्मान उन्होंने नहीं किया। किस तरीके से इसको देखते हैं? एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो उनके इस कदम से आहत है ही हैं, लेकिन यहाँ की जनता और विशेष रूप से जो अक़लियत के लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा आहत है कि इन्होंने इस तरह का कदम उठाकर आज हमारे साथ एक, क्या कहना चाहिए कि हमारे साथ जो विश्वासघात किया है उसकी पूर्ति होना तो मुश्किल है। लेकिन ये बात भी तय है कि अगर लोग कोई भी व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है तो निश्चित रूप से वो समाज में सर उठाने लायक नहीं रहता है, मेरा तो यही मानना है। और अगर कोई ख़ास वजह उनकी थी ऐसी, तो कम से कम उन्होंने जनता के बीच आकर बतानी चाहिए थी, या हम लोगों के संज्ञान में लानी चाहिए थी, पार्टी के संज्ञान में लानी चाहिए थी। तब उस पर विचार हो सकता था कि भाई ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका यह व्यक्तिगत फैसला है, इसलिए उसका जवाब भी शुएब अहमद से लें आप तो ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि हमने देखा कि अब इलेक्शन का जो है, अब नामांकन का भी समय नहीं है, अब आपकी और पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, अब ये सारी चीज़ें हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में लाएंगे। अगर कोई ऐसा प्रत्याशी, हमें कोई वहाँ से डायरेक्शन मिलता है कि कोई अच्छा प्रत्याशी और उसे हम समर्थन कर सकें जी, तो निश्चित रूप से उस पर हम विचार करेंगे। और यदि कोई हमारे पास पहले आता है, वो भी बात की बात है, और उसके बाद हम उसमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उस पर विचार विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय ले पाएंगे। वहाँ से जैसा आदेश होगा
उसी को आगे पालन किया जाएगा। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि इस तरीके के लोग अगर पार्टी में रहेंगे तो पार्टी की छवि खराब होगी, क्या कुछ कार्रवाई इन लोगों पर पार्टी की तरफ से होने जा रही है? नहीं, निश्चित रूप से मैं तो आज और अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र भेजने वाला हूँ कि जो लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को आहत करते हैं, पार्टी के साथ विश्वासघात करते हैं, अविलंब उनका निष्कासन होना चाहिए और उम्मीद है इस बात की कि एक आध दिन में इनका निष्कासन हो जाना चाहिए। देखिए, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों की बोली लगाई, मुस्लिम समाज को खरीदा, मुसलमानों को वोट बैंक समझा, उनका विनाश किया, कहीं उनका विकास नहीं किया, उनको शिक्षा से वंचित रखा। मुस्लिम वोटों को खरीदने की जो साजिश रची गई है, लगातार देख रहे हैं। हल्द्वानी में यहाँ की जो कद्दावर नेता इंदिरा हृदय थी या उनके पुत्र हैं, वो हमेशा मुसलमानों के वोट को खरीदते हैं। मुस्लिम समाज के बीच में आकर के जब चुनाव आता है तो आते हैं और बोली लगाते हैं। आज समाजवादी पार्टी से की खरीदारी हुई, बड़ी बोली लगी, उन्होंने उनको खरीद करके और मुसलमानों का सौदा किया। मुस्लिम समाज को समझना चाहिए, मुस्लिम समाज को अपना हित सुरक्षित रखने के लिए अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य को सोचते हुए ये निर्णय लेना चाहिए उस कांग्रेस को जो हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके और हमें पैसे से खरीद करके, हमारा अपमान करके हमें अपमानित करके और हमारे वोट को पैसे से तोल रही है। वोट का जो काम होना चाहिए विकास से होना चाहिए। वोट का जो काम होना चाहिए मुसलमानों की हमदर्दी होनी चाहिए। जब यहाँ दंगे हुए, उन दंगों में 2 फरवरी के दंगों में 27,000 वोट पाने वाला आज सौदागर बन गया। आज बनबुलपुरे में सौदा करता फिर रहा था, हमारे मौलानाओं को टटोलता फिर रहा था, बुला रहा था बैठक में। कुछ मौलाना उनके कहने में नहीं आए, कुछ मौलाना वहाँ पहुँचे और उन्होंने आकर के एक जो बम्बई से आया था सौदा करने, उसको खरीद लिया। किसने कहा उससे चुनाव लड़ा? जनता तो नहीं कह रही थी कि समाजवादी के कैंडिडेट से कि तुम चुनाव लड़ो। पिछली बार 2000 वोट दिए थे जनता ने। जनता ने नहीं कहा उनसे, मुस्लिम समाज ने नहीं कहा उनसे वोट आप चुनाव लड़ो। जब मुस्लिम समाज ने नहीं कहा तो मुस्लिम समाज इस बात को अच्छी तरीके से समझेगा। अगर उन्होंने सौदा दिया, उसका जवाब मुस्लिम समाज आने वाले चुनाव में देगा और बखूबी देगा। चुनाव में देगा कि हम सौदागरों के साथ नहीं हैं, हम विकास के साथ हैं। हाँ, मैंने भी कुछ खबरों के ज़रिए इसी बात को सुना और हालांकि मुझे अभी तक वो कोई बाइट इसमें का नहीं मिला कि उन्होंने इस पर क्या स्पष्टीकरण दिया है या अपना व्यू क्या दिया है, वो अभी तक नहीं मिल पाया। और शायद अभी खबरों में या समाचार चैनलों में कहीं पे भी शायद कोई बाइट उन्होंने नहीं दी है। तो इसलिए इस पर ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कह सकता कि शोएब साहब ने नामांकन क्यों अपना वापस लिया है और क्या कारण है। मुमकिन है कि उनका कोई पार्टी लेवल का कोई अंदर का कारण हो या पारिवारिक कारण हो या जो कारण भी हो वो वही स्पष्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारा जहाँ तक ताल्लुक़ है कांग्रेस का इस बात से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है कि उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पिछला इलेक्शन के आधार पर जो सुमित हृदय जी जीते थे, हम उसी आधार पर यही मेयर का चुनाव हल्द्वानी नगर निगम का लड़ाने जा रहे हैं। सारी तैयारियां, सारे कार्यकर्ता अपने जोश और खरोश के साथ यहाँ जुटे हुए हैं। हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि मैक्सिमम वोट, जिस तरीके से करीब 90% वोट हम इन सब के और पार्टियों के इलेक्शन के बावजूद हम लेकर आए थे कांग्रेस के लिए, हमारा ध्येय वही है कि हम 90+ में कम से कम वोट लेकर हम अपने मेयर प्रत्याशी को हम जिताएं। हल्द्वानी में या उत्तराखंड के अंदर अधिकतर लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की हमेशा से होती रही है। ये जग जाहिर है, आंकड़ों से भी जाहिर है, इसमें कुछ नई बात बताने को नहीं है कि मेन फाइट जो होती है उत्तराखंड के अंदर वो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर होती है। मेन थीम पार्टी ये दो ही हैं।
जहाँ तक आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ताल्लुक है, तो समाजवादी पार्टी का या किसी और पार्टी से मुझे नहीं लगता कि त्रिकोणीय मुकाबला हो पाता। वजह यह है कि पिछला इलेक्शन आप विधानसभा का देख सकते हैं उसके अंदर, तो उसमें ऐसा बिल्कुल स्पष्ट था कि बीजेपी और कांग्रेस में इलेक्शन हुआ था। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। हमें तो वही टारगेट था हमारे लिए, कम मैक्सिमम वोट जो है कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, और वही हमारी कोशिश आज भी है, और जो है और मतदान होने तक हमारी ये कोशिश जारी रहेगी।